अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ना वैल्यू उन्होंने खुद ही आपको फाइंड आउट करके दे दी है लॉगरिथम की। इफ़ लॉग 3.177 इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। बस इसमें करेक्टरिस्टिक चेंज होगा, बाकी वैल्यू तो वही रहेगी लॉगरिथम की। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें देखें लॉग की वैल्यू गिवन है, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, 3177 का लॉग फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसमें करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक पॉइंट इसका एंड में है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद प्लेस वैल्यू का साइन लगाया, रेफरेंस पॉइंट या प्लेस वैल्यू कुछ भी कह लें। तो इसका डिस्टेंस जो था पॉइंट के साथ जो था वो 3 था। करेक्टरिस्टिक जो है वो 3 आ गया, ठीक है। मंटीसा पहले से फाइंड आउट किया हुआ है, वही हमने एक लॉगरिथम टेबल पे देखना नहीं पड़ेगा, तो बस इसको लिख लिया। मंटीसा यही है, ठीक है। अब इसमें करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, तो ठीक इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस कर देंगे, बल्कि इधर लिख देंगे पहले। तो इसमें प्लस किया तो 3.5019 आ गया। इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें दिया हुआ है कि पॉइंट उन्होंने बस चेंज किया वैल्यू में। अब यहाँ पर पॉइंट है फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद हमने देखना है कि इसका फासला कितना है। तो ये कितना है, राइट हैंड पे है पॉइंट, तो ये प्लस का 1 करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। मंटीसा है 0.5019 था, ठीक है। अब इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास जो आ गया ये 1.5019, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट जो है उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसकी वजह यह है कि उसमें करेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस में आ रहा है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक जब माइनस में आ रहा है तो इसको क्या है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं। इसका इन दोनों का डिस्टेंस कितना है पॉइंट तक जाने में, यहाँ से 1 और 2 नंबर है, ठीक है। -2 जो है वो करेक्टरिस्टिक आ गया। मंटीसा हमारे पास गिवन था, वो हमने लिख दिया। करेक्टरिस्टिक माइनस में हो तो हमने 2 में से माइनस कर देनी है वैल्यू। 2 में से जब वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1. -2 लिखेंगे और प्लस 0.5019, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1.4981, ठीक है। तो इसमें हमने वो करेक्टरिस्टिक जो था वो इधर लिखा हुआ था, इसमें से माइनस कर दिया है। तो मंटीसा हमारे पास पॉजिटिव है, ये -1 जो है वो सिर्फ करेक्टरिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एंटी लॉग वाला। एंटी लॉग जो है वो थोड़ा सा मेथड चेंज है, वो लॉगरिथम का ही इन्वर्स होता है, ठीक है। यानी कि हमने लॉगरिथम वाले जितने भी क्वेश्चन किए हैं समझ लें कि उसका ही आंसर आपको दे दिया गया हो और आपने उसकी फिर दोबारा क्वेश्चन बना देना हो, ठीक है। तो लॉगरिथम जो एंटी लॉग जो है वो लॉगरिथम का ही इन्वर्स होता है, यानी ये दूसरे के इन्वर्स होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें सबका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू है, तो जब लॉग दूसरी साइड पे जाता है तो वो एंटी लॉग बन जाता है। तो इसमें मैंने जो मेथड किया है, मैंने इस साइड पे लेके नहीं गई, बल्कि मैंने टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, लॉग जो है वो एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 0.0065। तो करेक्टरिस्टिक इसमें स्पेशल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि हमने इसमें जो है करेक्टरिस्टिक अगर लिख लें या एक साइड पे रख लें और जेन में रखेंगे इसका, क्योंकि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है वो करेक्टरिस्टिक है। समझ लें कि वही जो मैंने कहा है कि लॉगरिथम का आंसर, तो उसमें पॉइंट से पहले हम क्या लगा देते थे, सबसे एंड में क्वेश्चन में जब सॉल्व कर लेते थे तो जो करेक्टरिस्टिक होता था वो लिखने के बाद जो है वो सारी वैल्यू लिखते थे। तो समझ लें कि ये करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक है, इसको हमने एंड में पुट करना है, इसके हिसाब से पॉइंट पुट करना है। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, हम बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे तो हमने क्या देखना है, जो एंटी लॉग है हमारे पास वो पॉइंट के बाद स्टार्ट होती हैं, सारी वैल्यू पॉइंट के बाद स्टार्ट होती हैं। उसकी पहचान भी यही है, लॉगरिथम 10 से स्टार्ट होता है और एंटी लॉग जो है 0.00 से स्टार्ट होती है, ठीक है। वो कॉलम बुक पे एंड में दिया हुआ है, पेज उस पर देख सकते हैं। तो 0.00 को हमने देखना है 6 के कॉलम में और 5 के डिफरेंस में। ये ध्यान रखना है कि इसका डिफरेंस जो है वो बाद में प्लस हो जाता है। ये पेज है हमारे पास, जैसे
ये एंटी लॉग है। 0.00 को देखना था 6 में, 6 के कॉलम में, ये 6 का कॉलम है, ठीक है। 0.00 को 6 के कॉलम में देखा, ये आ रहा है 1014, ठीक है। 1014 आ गया और डिफरेंस इसको 5 में देखना है। अगला नंबर जो है वो 5 है, ठीक है। जब अगला नंबर 5 है तो हमने 5 के डिफरेंस में देखना है इसको। ये 5.00 को देखा 6 के कॉलम में, ये 0.00 इधर है, 0.00, ठीक है। यहाँ से लेते आ रहे हैं इसको, ये सीध में आएंगे, इसी की सीध में आएंगे तो ऊपर 6 है, ये 6 का कॉलम है, ठीक है। 6 के कॉलम में देखना था, ये लिखा हुआ है 6 और 5 का डिफरेंस, ये 6 के कॉलम में देखा। और आगे चलते जाएं तो ये इधर मीन डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये मीन डिफरेंस लिखा है, इधर 5 के कॉलम में देखना है, इसी की सीध में क्या आ रहा है डिफरेंस, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस 1 को हमने 1014 में प्लस कर देना है, ठीक है। इस 1 को 1014 हमने लिखा, तो कोई पॉइंट नहीं लगना, कुछ नहीं लगना इसमें, ठीक है। जैसे लॉगरिथम में लगाते थे पॉइंट, वैसे नहीं लगना। 1014 वैल्यू है और ये 1 है, 1 इसमें प्लस किया तो हमारे पास आ गया 1015 हो गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि फर्स्ट डिजिट के बाद हमने रेफरेंस पॉइंट अगर लगाते हैं और अगर इसका करेक्टरिस्टिक 0 है तो इसका मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट से इसका फासला कितना होगा, यहीं पे होगा, ठीक है। तो इसलिए 1.015 जो है वो इसका आंसर, हमारे पास लॉग है। अब लॉग में क्या है कि ये एंटी लॉग लॉग से कट गया तो एक्स का ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। लॉग एक्स है 1.192। अब इसमें भी करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, 1 करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है, हमने देखना है, ये 1 को नहीं देखना, ठीक है। 1 को नहीं देखना, हमने पॉइंट के बाद वाली एंटी लॉग में हमारे पास सारी वैल्यू जो है, सारे नंबर्स जो होते हैं वो पॉइंट वाले होते हैं, देखिए सारे पॉइंट वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखनी है। 0.19 को 2 के टेबल में देखना है हमने, 0.19 को 2 के कॉलम में देखना है। 0.19 ये 0.19 आ रहा है नजर। 0.19 को 2 के 0.192 ऊपर से देखें, देखते आए हम 2 कहाँ पे है, ये देखें इस कॉलम में ये 2 और 0.19 ये 1556 ये आ गया 1556। और इसका डिफरेंस जो है वो कितना है, इसका डिफरेंस देखना है। 0.19 को 2 में देख लिया, बस डिफरेंस आगे है ही नहीं, तो 1556 हमने लिख दिया इसका, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं, कोई नंबर इसमें ऐड नहीं होना था, तो ये आ गया हमारे पास 1556। अब हमने करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 था, तो फर्स्ट नंबर के बाद हमने ये प्लेस वैल्यू का साइन लगाया, ठीक है। 1 करेक्टरिस्टिक है, यानी इससे पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो कितना है, हम अगर प्लस का 1 है तो राइट हैंड की तरफ जाके हमने एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें माइनस साइन है, लॉग एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है, वो माइनस साइन वाली वैल्यू का है, तो एंटी लॉग वाल के फाइंड आउट करना है। इसमें थोड़ा सी स्टेटमेंट है वो लिख सकते हैं आप।
इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने थोड़ी बड़ी भी लिखी है, ये बुक के अकॉर्डिंग लिखी है, तो अगर छोटी लिखना चाहें तो छोटी भी लिख सकते हैं। सिंस कैरेक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। एक नंबर हमने आगे वाला ले लेना है, यानी कि अगर -3 है, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो -3 है, तो -3 कैरेक्टरिस्टिक के साथ हम एंटीलॉग नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक हम उस वैल्यू को, क्योंकि मेंटीसा जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें सारी वैल्यू जो है वो माइनस में दी हुई है, तो हमने ये माइनस की वजह से जो है ना इसको क्या करना है, पहले प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें 1 प्लस एक नंबर आगे वाला, यानी 3 है तो 4, और अगर 2 होता तो हम 3 को प्लस माइनस कर देते। तो ये मैंने माइनस भी किया है और प्लस भी 4 किया, दोनों किए हैं। तो जो प्लस वाली वैल्यू है उसमें से हम दूसरी वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 में से माइनस कर देंगे 4 में से माइनस करेंगे हम, देखिए 4 में से 4 लिखा, 4 माइनस 3.434 ये आ गया। इसको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको पॉइंट में कर दिया 0.566। ठीक है, ये लिखा हुआ 0.566। ठीक है, और ये जो माइनस वाला था, जो करेक्टरिस्टिक माइनस था, वो हमने अलहदा से लिखा हुआ है। बाद में वो इसमें हम इसके साथ लगा देंगे, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना, कुछ नहीं करना ऐसा, बस इसके साथ लगा देना। ठीक है, ये 4 अब जो है हमारे पास वो माइनस करेक्टरिस्टिक देगा। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमने एंटीलॉग में फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, इसको ढूंढ लेना है। 56 को देखना है 6 के कॉलम में, 56 को देखना है 6 के कॉलम में। 56 देखें, 0.56 को 0.56 को 0.56 को 0.56 को हमने देखना है 6 के कॉलम में। ये तो देखिए कॉलम 6 है, 0.56 और कॉलम 6 3681। ठीक है, 3681 ये आ गया हमारे पास। चल नज़र आ रहा है, ये देखिए 0.566 ये आ गया था। ठीक है, ये देखें ये वैल्यू थी हमारे पास, एंड 56 को देखा है 6 के कॉलम में, ये ऊपर से देखें 6 का कॉलम। ठीक है, तो 36.56 को देखा है 6 के कॉलम में एंटीलॉग के, सॉरी 0.56 को 0.56 को देख लिया 6 में, और उसके बाद ये 0.43 को 4 पे नहीं देखना था, 0.43 को 4 से हमने माइनस किया है, 0.566 आ गया। उसके बाद ये 4 वैसे ही लगा दिया, 0.56 को हमने 6 में देख लिया, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 566। ठीक है, 566 जो थी वो हमारे पास वैल्यू जो है, इसके साथ हमने 4 के साथ लगा दिया इसको, तो ये हमारे पास जो वैल्यू थी 0.56 को 3681 आया, 3681। ठीक है, 3681 है, 6 के कॉलम में देखा था, तो 3681। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद हमने प्लेस वैल्यू का साइन लगाया, और उसके बाद ये 4 थे, माइनस का 4 है, तो हमने लेफ़्ट साइड पे 4 नंबर के बाद पॉइंट लगा देना, 1 2 3 4 इधर पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, log x -1.5726 है,
अब इसमें भी -1 आ गया, तो हमने क्या करना है कि करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है, इसलिए जो है हमें -1 है तो हमने 2 प्लस करना और 2 माइनस कर देना, प्लस और माइनस। ठीक है, -1 इधर लिख दिया, वैसे जहाँ मर्जी लिख दें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 में से माइनस होगी वैल्यू। 2 में से इसको माइनस कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 माइनस 1.5726, 0.4274, 4274 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या है कि हमने ये करेक्टरिस्टिक माइनस वाला उसके साथ लगा दिया, पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो 0.42 को 7 के कॉलम में और 4 के डिफरेंस में देखना है। 0.42 को 7 के कॉलम में 2673 आ रहा है। ठीक है, 2673 2673 आ रहा है। ठीक है, 2673 आ गया। अब हमारे पास इसी की सीध में जाएं तो ये हमारे पास कॉलम जो बन रहा है ये बन रहा है 2 का। ठीक है, 2 में देखना था हमने, 0.42 को 7 के कॉलम में और 4 के डिफरेंस में देखना है इसको। ठीक है, 4 का डिफरेंस ये है, ये 4 का डिफरेंस है, इसमें 2 आ रहा था। अब ये मैंने 2 के साथ इसको प्लस कर दिया, 2 इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए एंटीलॉग 2.4274, 2673 आ गया था, इसमें 2 प्लस कर दिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब ये वैल्यू आ गई है तो करेक्टरिस्टिक क्या था, करेक्टरिस्टिक हमारे पास था -2, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ये प्लेस वैल्यू लगाई है, माइनस का 2 था तो लेफ्ट साइड पे जाके 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, log x, ये तो सिंपल ही है, प्लस का करेक्टरिस्टिक है, इसमें कोई मसला नहीं है। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, 0.35 को 6 में देखा हो 1 के डिफरेंस में, 0.35 को देखना है 6 में, 2 यार ये वैल्यू हमारे पास 0.35 को 2270। ठीक है, ये 2270, ये वाला 2270, ये किस में देखा है हमने, इधर देखें, ये किस में देखा है, ये देखा है हमने 6 में, यानी कि 0.35 को हमने 6 में देखा और 1 के डिफरेंस में देखना है, इधर से देखना है 1 के डिफरेंस में, इधर नीचे आ जाए तो ये 1 ही है। ठीक है, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 2271 आ गया। अब इसमें थोड़ा सा ये समझने वाली चीज़ है कि इसको देख के बच्चे परेशान ना हो कि ये 0 कहाँ से आ गया, 0 तो था ही नहीं, तो इसमें ध्यान रखना है कि ये 71 आ गया। अब हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद हमने ये प्लेस वैल्यू का साइन लगाया, जैसे साइन लगाया हमें पता है कि इसका वो था प्लस का करेक्टरिस्टिक था, तो इस साइड पे हमने काउंट करना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 नंबर के बाद पॉइंट है, इसलिए ये 0 हमें उस वजह से लगाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, ये जो हमारे पास वैल्यू है log x है -2.0184, तो ये करेक्टरिस्टिक हमारे पास, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट मैंने थोड़ी छोटी की है, अगर आप चाहें तो छोटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये बताना ही होता है, टू मेक द मंटीसा पॉजिटिव ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3, बस बहुत लंबी के चक्कर में मत पड़ें, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो उसको इतना लंबा भी नहीं करना कि काफ़ी ज़्यादा टाइम इसी पे लग जाए। तो इसमें हमारे पास अगर ये -2 था, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको करेक्टरिस्टिक को पॉजिटिव बनाने के लिए
हमने प्लस 3 को प्लस करना है और माइनस कर देना है। तो मैंने माइनस का 3 लिखा, प्लस का 3। 3 में से पहले माइनस कर देंगे वैल्यू, 3 में से माइनस कर दें 2.184, तो ये आ जाएगा 3 में से माइनस कर दें 2.0184, ये आ गई 0.9816, ये वैल्यू आ गई 0.9816। अब जब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक माइनस वाला साथ लिखा रहेगा, उसके साथ फिर हमने लगा दिया, ज़ीरो की जगह पे वो लगा दिया, ये जो ज़ीरो था इसकी जगह पे ये वैल्यू लग गई। ठीक है, अब टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, वही मेथड पहले वाला, एंटी लॉग लिखा है तो ये वैल्यू सारी आ गई। ठीक है, अब 0.98 को 1 में और 6 के डिफरेंस में देखना है, एंटी लॉग को 0.98 को 0.98 को हमने देखना है 1 में, तो ये आ रहा है हमारे पास, ये देखें 0.98 को, तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास 9572। और फिर इसको डिफरेंस में देखना है हमने, किस में, 6 में, 6 के डिफरेंस में देखना है, तो 6 के डिफरेंस में आ रहा है ये 13, इसमें आ रहा है 13, तो 13 इसमें प्लस कर देंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, जब ये वैल्यू आ गई है तो आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद ये रेफरेंस पॉइंट लगाया, और ये करेक्टरिस्टिक हमारे पास माइनस में था, -3 था, तो लेफ़्ट साइड पे चलना है, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें।